हेलो एवरीवन, तो आज है क्लास नंबर 3 होगा। हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल 3 इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने जाना लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास 1 और 2 देखेंगे एक बार। तो उसमें हम लोग ये जाने थे कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या था। उसके बाद हम लोगों ने जाना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट क्या था उसके बारे में। आज इस पे आधारित 2-3 सवाल 4 सवाल कर लेते हैं और कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारा कंडीशंस पे आधारित होगा, उसके साथ साथ 2-3 सवाल अच्छे अच्छे कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। मोशन इन प्लेन हम लोग पढ़ रहे थे। XY प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा पर थ्रो करते हैं। u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से, याद करो इसका 2 कंपोनेंट, एक u cos थीटा होता है एंगल के साथ, एक वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा, है ना। मैक्सिमम हाइट के बाद इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा अभी भी वही रहेगा, बट वर्टिकल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इस पॉइंट पर ये होगा अभी भी u cos थीटा ux, फाइनल कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। और इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अभी भी ये vy रहेगा, ठीक है, vy यानी v sin थीटा। चलो ये फाइनल है। इसके लिए टाइम कितना था, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। ये रेंज कितना था, हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ये हाइट कितनी थी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। इसी के लिए कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, फिर सवाल करेंगे 2-3 सवाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। उसके लिए क्या कंडीशन होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे थ्रो करेंगे ताकि वो मैक्सिमम हाइट तक मिला होता है h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इस वाले इक्वेशन में अगर हम इस वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं तो u स्क्वायर बाई जी, इफ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, h की जो वैल्यू यहाँ आता है वो u स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 के लिए 1 होता है, बाकी साइन एंगल रखेंगे तो वो 1 से कम ही वैल्यू होगा, ठीक है। 1 साइन 90 के लिए 1 होता है, उसके नीचे जितना भी एंगल रखोगे आप तो उससे कम ही होगा, है ना। तो इससे समझ में आया कि अगर हम थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन थीटा भी 1 होगा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। तो इससे समझ में आया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 90 के एंगल से थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट को कवर करता है, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को कितना कवर करेगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा यहाँ पे 2g होगा ना, सॉरी यहाँ पर 2g होगा, है ना। सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अब हम देखेंगे कि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है वो 1 के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो r का रेंज जो आएगा वो u स्क्वायर बाई जी आएगा। किस वैल्यू पर, अगर हम इफ साइन 2 थीटा बराबर 1 पुट करेंगे, 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। साइन 2 थीटा 1 है तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, साइन 2 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि 1 जो होता है वो 90 के लिए होता है। यहाँ पे एंगल थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। यहाँ पे 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे साइन 90, यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 1 को लिखेंगे साइन 90, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आया, 45 डिग्री। तो अब कंडीशन समझ में आया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल से थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को वो कवर करता है, यानी ग्राउंड डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा।
ठीक है। बाकी उसके नीचे या उसके ऊपर कोई वैल्यू लेते हैं, थीटा की वैल्यू 45 से कम ले लिया या 45 से ज़्यादा लिया तो शायद उतना डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। जैसे देखिए होता क्या है, एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट को हमने 45 के एंगल से थ्रो किया, ये रेंज आया, और अगर हम 30 के एंगल से थ्रो करते हैं तो वो एंगल इतना ही रह जाएगा, वो 30 के एंगल से तो इतना रेंज ही रहेगा, कवर करेगा। अगर हम 75 के एंगल से थ्रो करते हैं तो यहीं पे आ जाएगा। 45 के लिए मैक्सिमम रेंज कवर करता है, ग्राउंड डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें देखना है कि अगर हम दो कंप्लीमेंट्री एंगल से अगर ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से थ्रो करेंगे तो उसका रेंज कितना होता है वो जानते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेते हैं। तो प्रोजेक्शन के लिए रेंज निकालना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 4 एंगल थीटा, 4 थीटा, थीटा के लिए ये होगा, है ना। थीटा एंगल से हमने थ्रो किया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देते हैं, यू स्क्वायर साइन 2, रिप्लेस करें थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करिए बाई जी, 490 माइनस थीटा एंगल के लिए। यानी कि हमें यहाँ पे देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को 30 के एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा और 90 माइनस 30 दैट इज 60 से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका फिर रेंज कितना आएगा। 30 के लिए एंगल कितना प्रोजेक्शन आएगा, रेंज कितना आएगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 के लिए कितना प्रोजेक्शन होगा। यहाँ से रेंज निकालेंगे यू स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई करना है एंगल के साथ 290, 180 हो जाएगा माइनस 2 थीटा बाई जी, है ना। यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा ये होता है इनका वैल्यू, ये साइन 2 थीटा के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या ये वैल्यू, अच्छा 90 माइनस एंगल के लिए जो रेंज है उसको हम आर डैश मान लेते हैं, आर डैश, क्या ये वैल्यू रेंज के बराबर आया। थीटा एंगल के लिए रेंज ये हो गया, 90 माइनस थीटा के लिए एंगल हमने रिप्लेस किया, थीटा के बदले लिखा 90 माइनस थीटा, है ना। सॉल्व करने के बाद आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, अभी भी जी आया है, आर डैश आर के बराबर आया। तो अब समझो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को 30 के एंगल से प्रोजेक्ट किया तो उसका रेंज ये है। अब 90 माइनस 30, 90 में से 30, 60 के एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका रेंज अभी भी यही रहेगा, ठीक है। तो 60 और 30 दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 30 हो जाएगा तो उसका रेंज अभी भी यही रहेगा। है समझ में। या अगर हम 75 के एंगल से रेंज 90 में से 75 घटा दो, 15 के एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे, रेंज सेम हो जाएगा, ठीक है। इसे होते टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो रेंज सेम हो जाएगा, नहीं है तो रेंज सेम नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है। तो हमने टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को पहले लिख दिया है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन ले लो, आज का पहला सवाल है। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो इसका रेंज और ये हाइट ये दोनों सेम आएगा। किस एंगल पे सेम आएगा, तो हम लेते हैं एच मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों एक दूसरे के इक्वल करो। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहाँ 2g यहाँ जी है, ठीक है।
यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, जी से जी कैंसिल कर देंगे, साइन स्क्वायर है यहाँ, साइन स्क्वायर बट्टे 2, यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं 1, ठीक है। साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस रूट के नीचे आ गया, 2 दूना 4 है ना, यह आया tan थीटा बराबर 4, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 4, ये भी पुट कर सकते हो। या एग्जैक्टली इसका जो मान आता है एंगल का वो 75 डिग्री के आसपास, अराउंड में ही आता है, 75 डिग्री के आसपास आएगा। यानी इससे समझ में आया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ 75 डिग्री पर 75 डिग्री के कोण पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जो रेंज कवर करता है ग्राउंड डिस्टेंस और हाइट, ये वाला मैक्सिमम हाइट, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज साबित करना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आर मैक्सिमम बराबर इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, 4 टाइम्स। ये प्रूफ करना है बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फाइंड एन इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बनाना है तो हम जानते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, ताकि वो ग्राउंड डिस्टेंस अधिक से अधिक कवर कर लेगा। तो अब क्वेश्चन है कि इसी एंगल पे बताना है कि जो आर की वैल्यू होगा वो मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स होगा। अगर मैं इसको 100 मीटर मान लेता हूँ तो इस रेंज का, इस हाइट का ये जो होता है वो 4 टाइम्स होगा। अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 25 का 4 गुना क्या होगा 100। 4 टाइम्स हमें प्रूफ करना है, 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा। या अगर ये 10 मीटर हाइट को कवर किया है 45 के एंगल पर तो 100% 10 चौका 40 मीटर हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है ना। 4 एंगल थीटा के लिए हम 4 एंगल थीटा बराबर 45 के लिए हमें जानते हैं कि जो आर की वैल्यू आता है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी होगा। हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है 45 एंगल के लिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है ना। ये वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में जी 45 रखना है। साइन 45 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ पे बट्टे में क्या आएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, बट्टे हुए जी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से यू स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 2 बन जाएगा, तो 2 नीचे बन के जाएगा तो हो जाएगा ये 2g। नहीं ये फॉर्मूला गलती, सॉरी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, यहाँ 2g होगा, पहले से 2g होगा। तो 2 ये नीचे आया, √2 का स्क्वायर 2 नीचे आया था 4g बन जाएगा 4g। क्या हम इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1/4। यू स्क्वायर बाई जी जो है वो किसकी वैल्यू है, रेंज की, तो इसके बदले में रखेंगे रेंज, सॉरी रेंज बट्टे में 4। किसकी वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है। यहाँ से क्या आएगा, r बराबर 4 इंटू h, ये हो गया, ठीक है, r बराबर h इंटू 4 यानी रेंज। तो 45 के एंगल पे याद रखना हमेशा 45 के एंगल पर रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कवर होता है और हाइट जो होगा वो रेंज का 4 टाइम्स कम होगा, यानी कि रेंज हाइट का 4 टाइम्स गुना बराबर होता है। तो हमने बेसिक चीज़ें जाना है। अब याद रखना है कि 45 के एंगल से रेंज इसका हटना होगा, किस एंगल पे दोनों इक्वल होते हैं, हमने देखा 75 के एंगल पे दोनों इक्वल होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करना है, ठीक है। थैंक यू।